हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर थे, उन्होंने प्रॉफिट रेशो गिवन है और उनके प्रॉफिट जो डिस्क्लोज किए हुए हैं वो है 80,525 और नीचे उनकी इन्फॉर्मेशन दी है कहाँ कहाँ पे से उनको प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पर उनके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कोई सैलरी मिल रही, कमीशन मिल रही। नीचे उन्होंने बोला फर्म पार्टनरशिप फर्म की हमने टोटल रिटर्न्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 80,525। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कौन कौन से उनके एक्सपेंसेस हैं जो हमने ऐड करने हैं। एक तो डोनेशन दी है नेशनल डिफेंस फंड को उन्होंने 11,000 की, एक उन्होंने ये तीनों पार्टनर्स को सैलरी दी है। ठीक है, 15,000, 19,000, 22,000, तो ये तीनों आ जाएंगे सैलरी टू जो पार्टनर को दी है। एक कमीशन दी है एक्स को 6,000 की। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे, डोनेशन आ जाएगी, सैलरी आ जाएगी, कमीशन टू एक्स। तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस आ गए, वो आ गए 1,53,525। नेट प्रॉफिट में हमने एक्सपेंसेस प्लस किए। उसके अलावा कहाँ से उनको इनकम्स हो रही हैं। अब इनकम उनको हो रही है, एक तो ये सेल ऑफ स्क्रैप उन्होंने सेल किया 5,000 का, एक डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट आया 20,500 का और एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी आया 3,500 का। ये सारे हमने क्या कर देने हैं, माइनस करने हैं। क्यों माइनस करने हैं, क्योंकि ये वो इनकम्स हैं जिनके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं लगना है। ठीक है, मतलब इस हेड के अंदर, एलएलपी हेड के अंदर इनके ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लगना। तो जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना, चाहे वो शॉर्ट टर्म स्क्रैप मशीनरी है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है या सिक्योरिटीज़ के ऊपर इंटरेस्ट है, वो हमने माइनस कर दिए। तो टोटल उनका बुक प्रॉफिट बच्चे आया 1,22,525। दिस इज़ बुक प्रॉफिट। तो मैंने आपको पीछे जब करवाया था तो मैंने बताया था कि जो बुक प्रॉफिट है ये हमने किया था ना कि जितना बुक प्रॉफिट आता है या तो जितना टैक्स है उसका हमने 90% लेना होता है या फिर जितना टैक्स गिवन होता है, या तो बुक प्रॉफिट का 90% या जितना टैक्स है विच एवर इज़ हायर वो हमने लेना होता है। तो वो अब हम निकालेंगे इसके नीचे। अब कौन से एक्सपेंसेस हैं जो हमने माइनस करने हैं, जो हमने ऊपर ये डोनेशन एक बचे, सैलरी और कमीशन। सैलरी हमने पे की थी तीनों पार्टनर्स को 56,000 की और एक एक्स को कमीशन दी थी 6,000 की। टोटल बच्चे हमारे 62,000 के। ये वो एक्सपेंस हैं जो अंडर सेक्शन 40B आते हैं और ये वाले एक्सपेंसेस हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि जो सैलरी और जो कमीशन होती है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है, तो वो हम उनको पे करते हैं, तो वो हमने एक्सपेंडिचर क्या करने हैं, माइनस करने हैं। पहले हमने ऐड इसलिए किए थे क्योंकि हम उनका बुक प्रॉफिट निकालना था। अब बुक प्रॉफिट में से जो हमारे एक्सपेंस अलाउड हैं वो हमने माइनस कर दिए। ठीक है, जो अलाउड है वो आया 62,000। देन हमने बुक प्रॉफिट का 90% निकालना है। बच्चे बुक प्रॉफिट आया 1,20,000, इसका हम निकालेंगे 90%, तो वो आ जाना ये। तो या फिर ये लेना होता है या फिर हमने क्या लेनी होती है, एक्चुअल जो हम उनको, जो हमारे पास एक्चुअल उनका टैक्स का जो उसका अमाउंट बन रहा है। तो विच एवर इज़ जो है वो बन रहा है 150 थी ना लिमिट हमारी, जो स्टैचुअरी लिमिट है। देखो ज़रा, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट ये है 3 लाख, अगर 150,000 या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विच एवर इज़ मोर। तो इन दोनों में से मोर क्या आ रहा है, 1,50,000 मोर आ रहा है। तो हमने फिर 152 प्लस जितने एक्सपेंडिचर हमारे क्या हुए हैं बच्चे, माइनस करने हैं। इन दोनों में से हमने लेना विच एवर इज़ लेस, तो दैट इज़ 62,000। तो वो आ गया फर्म बिजनेस प्रॉफिट आ गया 60,525। अगेन सुन लो, पहले हमने बुक प्रॉफिट निकाला, उसमें से जो हमारे एक्सपेंसेस बचे अलाउड नहीं है वो हमने माइनस कर देने हैं, जो अलाउड है, सॉरी। तो सैलरी, अगर किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी, कोई कमीशन पे की है तो वो हमने माइनस करनी है, वो है 62,000। बुक प्रॉफिट हमने ले लिया 90% या फिर 150, विच एवर इज़ हायर। 90% और 150 में हायर आया 150। अब इस 150 या जो एक्सपेंस हमारे अलाउड है उन दोनों में से, इनमें से दोनों में से हमने जो लोअर होगा, लेस होगा, वो लेना है। तो वो हमारे पास आ गया बिजनेस प्रॉफिट। देन उसके बाद हमने फर्म की टोटल इनकम को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये तो हमने फर्म के प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए हैं ना। अब टोटल इनकम, एक तो उनको बिजनेस इनकम हुई है, कौन सी, ये वाली जो निकाली हमने 60,525। ठीक है, उसके अलावा उनको एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ था
कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ स्क्रैप 5000 का, वो भी उनकी इनकम हुई है। उसके अलावा अदर सोर्सेज के थ्रू इनकम हुई है बच्चे 22,500 प्लस टैक्स एट सोर्स जो उनका बच गया 2500 का, एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये 2 इनकम उनको अदर सोर्सेज के थ्रू हुई है, तो वो दोनों हमने प्लस करके आ गई 28,500। अब उसमें से हमने माइनस करनी है जो डिडक्शन है। डिडक्शन मैंने आपको बताई थी कि 80G के अंदर आती है, अगर कोई डोनेशन पे की है तो वो माइनस हो जाती है। तो डोनेशन कितनी है 11,000 है, ठीक है। तो 11,000 क्वालिफाइंग रेट उसका 11,000। अब ये डोनेशन किसको है, नेशनल डिफेंस फंड को। तो नेशनल डिफेंस फंड को अगर कोई डोनेशन दी होती है तो वो पूरी 100% जो है वो क्या होती है, माइनस होती है। तो वो हमने अगर किसी प्राइवेट फर्म को होती है, कॉर्पोरेट फर्म को होती है, तो हम उसका 50% लेते थे ना, यहाँ पे नेशनल डिफेंस फंड को है तो वो पूरी 100% आएगी। तो 11,000 आपने उसमें से माइनस कर दी, तो टोटल इनकम आ गई उनकी 83,025, ये हमारी टोटल कमीशन आ गई। ठीक है बच्चे, यहाँ पे एक पॉइंट था हमारे पास, ऑफिस रेंट पेड टू वाई 12,000। ये 12,000 हमने नहीं लेना। क्यों नहीं लेना बच्चे, ऑफिस का रेंट था, पेड टू वाई। वाई को पे क्यों किया है कि वो वाई की जो है वो क्या, वाई जो है वो XYZ तीनों पार्टनर थे ना, तो वो पार्टनर क्या कर रहा है, वाई जो है वो रिसीव कर रहा है। वाई की जगह होगी ना जहाँ पर उन्होंने फॉर्म बनाई होगी, तो ये वाई की इंडिविजुअल इनकम आ जाएगी, तो उसको फॉर्म की इनकम में हमने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। उसके बाद बच्चे सेकंड एग्जांपल आप रहने देना, सेकंड को रहने देना, थर्ड करते हैं हम। फिर थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ABC आर पार्टनर इन ए फर्म असेस्ड एज फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन दिस। ये भी वैसे ही लग रही है, सैलरी मिल रही है, रेंट पे हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन ऑन सेल। पहले हम नेट प्रॉफिट देखते हैं 1,17,360। अब इसमें क्या करनी होती हैं, जो इनकम हमारी प्लस करने वाली होती हैं वो इनकम हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे सैलरी सी की 4,000 सैलरी हमने प्लस करनी, उसके अलावा हम कमीशन से ये बी को पे कर रहे हैं 1,000 की, वो कमीशन आ जाएगी। उसके अलावा एक्सपेंस है रिपेयर के, वो हमारे आ जाएंगे 1,000 के, ठीक है। एक हमने डोनेशन पे कर रहे हैं 5,000 की, वो आ जाएगी। इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना, रेंट हमने नहीं लेना, रेंट 2A को पे कर रहे हैं। तो टोटल आ गई हमारे पास 11,000। टोटल आ गया हमारे पास कितना, 11,000। तो टोटल आ गई 1,28,000 दिस, ठीक है। उसमें से फिर जैसे हमने पिछले सब में किया था, पहले ऐड किया, उसके अलावा जहाँ पर हमारी इनकम जो टैक्सेबल नहीं है वो है हमारे पास, इनकम जो टैक्सेबल जो है वो हमारे पास जो नहीं आ रही हैं, सैलरी होगी, ये भी हो गया हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं, रिपेयर्स भी है, यहाँ पर है 10,400 का इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हम क्या कर देते हैं, माइनस, तो हमने वो माइनस कर देना है। उसके अलावा उसके बाद जो टैक्स हमारे क्या हैं बच्चे, जो अलाउएबल हैं, एक तो सैलरी हमारी अलाउएबल होती है, सैलरी 4,000 की, ठीक है। उसके अलावा कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल टू बी 1,000, ये कमीशन अब यहाँ पे नहीं लेंगे हम। अब देखो जैसे हमने ये वाला सम किया था, इसमें हमने एक्चुअल सैलरी टू पार्टनर और हमने कमीशन टू एक्स को, कमीशन जो है वो दोनों क्या किए थे 40B के अंदर क्या किए थे, अलाउ किए थे। यहाँ पे 40B के अंदर अलाउ करना है ओनली क्या, सैलरी 4,000 पेड टू सी, कमीशन ऑन सेल टू बी ₹1,000। ये हमारी कमीशन जो है वो नहीं आ रही है, यहाँ पे हमारी कमीशन जो है वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कमीशन किसको, ऑन सेल टू बी, कमीशन जो है वो क्या कर रहे हैं, हम बी को पे कर रहे हैं, उसने कुछ क्या की थी, सेलिंग जो है वो क्या की थी, तो उसकी कमीशन जो है वो हमने कमीशन जो कि वो डिसअलाउ है, क्योंकि ये कमीशन हमने वही लेनी होती है जो उनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो फिर हम कमीशन जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है। देखो नीचे क्या बोला उन्होंने,
डीड वॉज सबमिटेड, पार्टनरशिप डीड बनी है, अलॉन्ग विद रिटर्न इट्स प्रोवाइड सैलरी टू रिसीव 4000। सिर्फ डीड में सैलरी के बारे बताया, कमीशन के बारे नहीं बताया। अगर कमीशन के बारे बताया होता डीड में तो यहाँ पे हमने फिर कमीशन भी 40B के अंदर माइनस करनी थी, लेकिन उन्होंने बोला है कि डीड में सिर्फ किसके बारे बताया है, सैलरी के बारे, तो हम सिर्फ सैलरी लेंगे, ठीक है। या फिर 90% बुक वैल्यू का लेना था ना हमने, इसका 90% या 1,50,000, दोनों में से जो मिनिमम आया वो आया दोनों में से जो मैक्सिमम आया 1,50,000, और जो अलाउएबल एक्सपेंसेस हैं इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही लेना ना, तो 4,000 आ गया, तो वो आ गई। समझ आया ना। ये जब आप निकालते हो तो जितना बुक प्रॉफिट आया उसका 90%, दिस इज़ बुक प्रॉफिट, इसका बच्चे 90% निकालोगे, या फिर 1,50,000 विच एवर इज़ मैक्सिमम, तो 150 मैक्सिमम आ रहा होगा। फिर जो अलाउएबल एक्सपेंस है और जो हमारे विच एवर इज़ हाई, इन दोनों में से जो लेस है वो हमने लेके टोटल इनकम निकाल ली। अब फर्म की हमने बिजनेस इनकम हुई है 113,960, उसमें से अदर सोर्सेज के थ्रू इनकम बच्चे उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी से हुई थी 10,400 की, टोटल इनकम ये आ गई। उसमें से हमने 80G के अंदर जो डिडक्शन है, अब यहाँ पे एक 80G के अंदर डोनेशन थी, एक डोनेशन थी उनकी 5,000 की, ठीक है। तो वो डोनेशन उनकी 5,000 की थी, लेकिन वो डोनेशन उन्होंने श्री साईं बाबा संस्था शिरडी अप्रूव्ड 5,000। ये अगर कोई प्राइवेट संस्था उनको डोनेशन कर रही है तो उसका 50% क्वालिफाइंग अमाउंट लेना होता है, तो 5,000 का बच्चे हम लोग 50% लेंगे, दैट इज़ 2,500। तो टोटल इनकम आ गई 1,21,860, ठीक है, 1,21,860। अब इन्होंने नीचे टैक्स भी बोला है, क्योंकि उन्होंने ऊपर बोला हुआ है कि टैक्स भी निकालना है, इनकम चार्जेबल टू आल्सो कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स, कि उनकी टैक्स पे इनकम पे टैक्स कितना लग रहा है, तो यहाँ पे हम टैक्स भी लगाएंगे उनको। 1,21,860 है, प्लस उसका 30% टैक्स का पे किया और 4% एजुकेशन सेस, तो टोटल आ गया 38,020, ठीक है। ये उनका आ गया है जो उनको टैक्स जो है वो क्या होगा, इम्पोज होगा 38,020। ये नीचे उन्होंने निकाला हुआ है ABC, उनका इंटरेस्ट दिया हुआ ना, ये सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000, 2,000, 3,000, तो वो निकाला हुआ है कि टोटल वो जो इंटरेस्ट जो है वो पे कर रहे हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस टैक्स तक निकाल देना कितना उनका टैक्स आया। याद रखना जो एक्सपेंस पार्टनरशिप डीड में अलो होंगे हमने सिर्फ वही 40B के अंदर यहाँ क्या करने हैं, उनको डिसअलो करना है। जैसे जो फर्स्ट सम था उसमें जो है वो कुछ नहीं बताया हुआ था। देखो, कंप्यूट द टोटल इनकम, द फर्म हैज सबमिटेड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप अलॉन्ग विद रिटर्न एंड इट्स प्रोवाइड पेमेंट ऑफ सैलरी, कमीशन टू वर्किंग